नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 5 नवंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध सम्मेलन में भाग लेंगी। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। श्रीलंका में सरकारी कर्मचारियों और सेना के तीनों बलों के अधिकारियों ने आगामी आम चुनाव के लिए डाक मतदान की सुविधा का उपयोग किया। आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए आयकर विभाग को 6,500 सुझाव मिले। घरेलू शेयर बाजारों में सभी सेक्टर में बिकवाली के चलते सूचकांक 1% से अधिक गिरे। विश्व टेबल टेनिस फ्रैंकफर्ट चैंपियनशिप में आज भारत की श्रीजा अकुला अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण आज से अन्ना सैनिटरी लाइब्रेरी में होगा शुरू। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय राजनयिकों को धमकाने की कोशिश भी समान रूप से कायराना हरकत है। उन्होंने कहा कि हिंसा की ऐसी घटनाएं देश का संकल्प कमजोर नहीं कर सकती। श्री मोदी ने कनाडा सरकार से इस हमले में न्याय सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। कनाडा के साथ विवाद शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली टिप्पणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध सम्मेलन में भाग लेंगी। 2 दिन का यह सम्मेलन बौद्ध धर्म की समृद्धि विरासत को रेखांकित करेगा। बौद्ध मत के विशिष्ट प्रतिनिधि, विद्वान और अनुयायी इसमें शामिल होंगे। बैठक के दौरान बौद्ध समुदाय के सामने आ रही चुनौतियों के समाधान पर विशेष रूप से विचार विमर्श होगा। संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला है। मतदान भारतीय समय अनुसार शाम 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच शुरू होगा और यह कल भारतीय समय अनुसार 5:30 बजे से 9:30 बजे के बीच समाप्त हो जाएगा। अनेक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग डाक पत्र के जरिए पहले ही कर चुके हैं। श्रीलंका में सरकारी कर्मचारी और सेना के तीनों बलों के अधिकारियों ने आगामी आम चुनाव के लिए डाक मतदान की सुविधा का उपयोग किया है। 225 सांसदों के चुनाव के लिए 14 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने बताया है कि 7,38,000 सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की समीक्षा को लेकर आयकर विभाग को पिछले 1 महीने के दौरान विभिन्न हितधारकों से 65,000 से अधिक सुझाव मिले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की बजट घोषणा के बारे में विचार विमर्श के लिए बैठक की अध्यक्षता की। घरेलू शेयर बाजारों में आज सभी सेक्टर में बिकवाली के चलते सूचकांक 1% से अधिक गिरे। अमेरिका में इस सप्ताह होने वाली फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक और राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले निवेशकों की सतर्कता के बीच बाजारों में यह गिरावट दर्ज की गई है। विश्व टेबल टेनिस फ्रैंकफर्ट चैंपियनशिप में आज भारत की श्रीजा अकुला अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। जर्मनी में चल रहे टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के पहले दौर में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी का मुकाबला प्यूर्टो रिको की एरिना डियाजा से होगा। शतरंज में चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण आज अन्ना सैनिटरी लाइब्रेरी में शुरू होगा। यह टूर्नामेंट शतरंज की पारंपरिक विधा में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 7 राउंड होंगे, जिसकी औसत रेटिंग 2729 होगी। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।